वॉइस, आज की आवाज। उज्जैन भाजपा द्वारा वीर बाल दिवस पर कैंडल मार्च निकालकर साहिबजादों को शहीद पर्व पर श्रद्धांजलि दी गई है। सिख गुरुओं, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान को याद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में साहिबजादों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के नगर द्वारा वीर बाल दिवस पर टावर चौक से शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वीर बाल दिवस के अवसर पर नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं और समाजजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिख गुरुओं ने हमारे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। आज का दिन उनके इसी बलिदान को याद करने का दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में साहिबजादों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आज शहीदी दिवस पर उन साहिबजादों की शहादत को मैं प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में संयोजक उमेश सेंगर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन झुके नहीं। उनका अमर बलिदान देश के इतिहास में एक प्रेरक अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने की शुरुआत की है। जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान दिवस के अवसर पर वीर बाल दिवस का आयोजन करने के लिए पार्टी को कहा है। वीर बाल दिवस के आयोजन कर प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक उज्जैन के 9 ही मंडल में जो वक्तागण गए, उनने साहिबजादों के बलिदान के बारे में बताया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गुरु संत की रक्षा के लिए किस प्रकार से उन्होंने जो है अपना बलिदान किया, ये प्रेरणा का विषय है। और पूरे हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। इस प्रकार के भाव के साथ में उन्होंने जो है इस प्रकार से हमने कार्यक्रम किए हैं और कैंडल मार्च का भी जो आयोजन किया गया है। और विद्यालयों में भी वक्ता गए हैं जिन्होंने इस धर्म के बारे में, इस प्रकार के शहादत के बारे में बताया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने यह तय किया कि परम श्रद्धेय गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों की जो बलिदान धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, उनका यह बलिदान भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी जानकारी पहुँचे और उसी को दृष्टिगत रखते हुए वीर बाल दिवस के रूप में आज का दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जितने भी मंडल हैं, सभी स्थानों पर इनकी शहादत को याद किया गया। उसी तरह उज्जैन नगर के 9 मंडलों में कार्यक्रम हुए। सिख समाज से भिन्न भिन्न विद्वान वक्ताओं के द्वारा इस पूरे जो घटनाक्रम हुए हैं उस समय के, उनके बारे में जानकारी दी गई। और निश्चित रूप से जब हम ये सब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी विकट परिस्थितियों के बीच में धर्म की रक्षा की गई। इतने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा 9 साल और 7 साल के बच्चों का जो बलिदान हुआ, उससे उसी कारण ने आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रही है। आज कैंडल मार्च निकाला गया था। आज 9 मंडलों में भी कार्यक्रम हुए और एक कैंडल मार्च के रूप में हमने उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है।